नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अमित कुमार आज फिर आप सबके लिए अलजेब्रा की प्रैक्टिस सेशन 4 लेकर ऑन द बिहाफ ऑफ योर रिक्वेस्ट आ चुका हूं और इसमें एक से एक यूनिक क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, सिर्फ यही मिलने वाला है। और मैं एक बात और आपको श्योर करना चाहूंगा, ऐसे ही प्रश्न पेपर में आएंगे भी, ठीक है। इसलिए एक एक प्रश्न को, एक एक क्वेश्चन को और उसके सॉल्यूशन को, उसके टेक्निक को आपको देखना है, समझना है। तो आइए प्यारे साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर एक बार नजर डालते हैं। स्क्रीन पे पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है और आपसे पूछा है 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखिए बड़ा ही प्यारा सवाल है। यहां से x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 5x होगी। ये डेटा, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x मिल गया। अब इस वैल्यू को मैं यहां सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं। वी हैव 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसके बदले 5x की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं और जैसे यहां पर आएगा 5x तो ये 5x प्लस x विल बी 6x और अब ये कैंसिल होगा, आंसर 1 हो जाएगा। सिंगल स्टेप का सवाल है, ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना कैलकुलेशन तो आप माइंड में भी कर सकते थे। तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न में है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 1/6। आपसे पूछा है x प्लस 1/x की वैल्यू। तो हमारे पास दो तरीके हैं और पहला ही तरीका हमारा जो है यहां पे बहुत अच्छे से अप्लाई होने वाला है। आप इसको पूरा रिवर्स कर दो। आप जैसे ही इसे रिवर्स करेंगे तो ये टर्म फाइनली हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 अपॉन में x, यहां भी अपॉन में x और यहां भी अपॉन में x इक्वल टू 6। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल। अब देखिए ये टर्म हमारे पास में आ चुका है 2 इंटू एक्स, यहां से x मिलेगा और यहां पे 1/x, जिसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। आपसे पूछी गई है x प्लस 1/x की वैल्यू। और यहां जो 5 प्लस में है ये साइड चेंज करेगा तो -5 हो जाएगा। 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 विल बी 1 और इसीलिए x प्लस 1/x की वैल्यू आएगी 1/2 और ये रहा आपका आंसर, सेकेंड आंसर। तो देखिए सिंगल स्टेप सवाल ये भी है, बस रिवर्स करना था और आपका आंसर आ गया, कुछ भी नहीं है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो है, x की वैल्यू दे रखा है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये रैशनल फॉर्म में है तो इसे हम रैशनलाइज करेंगे और जब आप रैशनलाइज करेंगे तो फाइनली x की जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस √3। कितनी आएगी? 2 प्लस √3।
आप रेशनलाइज कैसे करेंगे? यहां पे माइनस है तो आपने इसे मल्टीप्लाई करना था प्लस से, और यहां भी हो जाता प्लस। अब नीचे में 2 चला आता और ऊपर में √3 + 1 का होल स्क्वायर। जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो √3 + 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये फाइनली चला आता 4 + 2√3, और नीचे a + b इंटू ए माइनस बी कॉन्सेप्ट, तो ये आता a² - b² तो 2 आता। ये कैंसिल होकर 2 और ये कैंसिल होकर तो 2 + √3 आ गया ना। अब देखिए रेशनलाइजेशन की कॉन्सेप्ट, परमेयकरण की कॉन्सेप्ट कैसे हेल्पफुल है। जब आप उसे जान रहे होंगे तो आपको इतना टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप y को देखिए, y भी सेम है, y की वैल्यू भी सेम है। तो y की वैल्यू में एक मिस्टेक यहां पर यह है कि ये वैल्यू माइनस होना चाहिए और यहां पे प्लस होना चाहिए। y के वैल्यू में इतना चेंज होना चाहिए, ये बाई मिस्टेक ऐसा है, इसे माइनस और इसे प्लस कर लीजिए, और इसीलिए इस तरीके से y की वैल्यू आ जाएगी 2 - √3। आपसे पूछा है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। देखिए x की वैल्यू ये है, इसका मतलब x² की वैल्यू आ जाएगी a + b के होल स्क्वायर पे 7 + 4√3, एंड y² की वैल्यू आ जाएगी 7 - 4√3। दोनों को ऐड कर दीजिए क्योंकि इनका एडिशन ही पूछा है, x² + y², ये वैल्यू 14 आ जाएगा। और 14 लाने के लिए एक जो मिस्टेक थी यहां प्लस माइनस का, वो हमने चेंज कर दिया है, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जो x की वैल्यू है न्यूमेरिकली सेम वैल्यू है, बस यहां पर न्यूमरेटर में प्लस है तो यहां माइनस है, और यहां माइनस है तो यहां प्लस है, और ये आपका आंसर है। सिंगल स्टेप का सवाल है या 2 स्टेप का सवाल है, ये मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया हूं ताकि जो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं उनको भी बेनिफिट यहां से मिल जाए। आइए 4th क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करता हूं चीजें काफी हेल्पफुल हो रही होगी, बहुत अच्छे समझ में आपको आ रहा होगा। 4th क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ जो आपका प्रश्न है बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। और देखिए जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो एक चीज आपको याद रखना है, जब डिफरेंट टर्म्स स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि रियल नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी या पॉजिटिव होगी। रियल नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव होता है, उसकी मिनिमम वैल्यू या तो 0 होगी या पॉजिटिव होगी। अब देखिए ये जो टर्म दे रखा है ये इनडायरेक्ट फॉर्मेट्स है और आपको इसकी वैल्यू चाहिए। जब आप इसको चेंज करेंगे तो ये फाइनली कन्वर्ट होकर आएगा a² + b² + 2b + 4a + 5 = 0। आप इसको थोड़ा सा स्प्लिट करेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा a + 2 का होल स्क्वायर + b + 1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो इतना ही आने वाला है। ये 2ab और ये भी 2ab फॉर्मेट है। अब यहां से a की वैल्यू मैंने कहा ना इन टर्म्स को = 0 कर देना है क्योंकि ये नॉन नेगेटिव टर्म होगा। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहां से b की वैल्यू आ जाएगी -1। अब आपसे क्या पूछा है, a - b / a + b। तो -2 और +1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -2 ये वाला -2 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -2 में 1 ऐड करेंगे तो ऊपर में आएगा -1 और नीचे -2
और प्लस -1, तो नीचे हो जाएगा -3। अब ये कैंसिल करेंगे और वैल्यू आ जाएगा 1/3। याद रखेंगे जब भी 2 और मोर देन 2 टर्म्स होंगे, ठीक है, तो उसको आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और करने के बाद आपको प्रत्येक टर्म को जो एक एक पद होगा उसे इक्वल टू 0 करना है। इक्वल टू 0 करने के बाद में वहां पे वैल्यू चली आती है जो वेरिएबल्स होंगे, और उसकी वैल्यू को आप पुट करेंगे, आपका आंसर आएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस सेशन में भी करवाए थे, और ऐसे सवाल पेपर में खूब आते हैं, तो इसलिए आप एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझें और इसे अपने नोटबुक में नोट करके रख लें, आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं प्यारे साथियों। 5 को देखते हैं, और 5 नंबर सवाल जो है आपका यूनिक है। 5 नंबर सवाल है आपका x प्लस 1/x की वैल्यू है 5, ठीक है, और आपसे पूछा है x टू दी पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, इसकी वैल्यू पूछा है। अब देखिए, मैं चाहूंगा चूंकि इस फॉर्म में, रेसिप्रोकल फॉर्म में वेरिएबल्स के एडिशन की वैल्यू को दे रखा है, तो मैंने जैसे ही इसे देखा तो मैंने कुछ रिलेट करने का प्लान किया, और रिलेट करने का प्लान ये है कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसे भी x से डिवाइड करता हूं, इसे भी x से डिवाइड करता हूं, तो ये फाइनली कन्वर्ट होकर जब x टू दी पावर 4 को x से आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब, और 1/x स्क्वायर में x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x क्यूब। वही काम आप यहां पे करेंगे तो आ जाएगा x और प्लस 1/x और -3, ये वाला x बचेगा, ये 1/x, और यहां पर 3x डिवाइड होगा x से तो 3 बचेगा हमारा। अब इसकी वैल्यू तो 5 है, तो 5 में से 3 जाएगा तो यहां पे 2 आएगा। और इसके लिए आपको पता है रिलेशन कि अगर कोई वेरिएबल और उसके रेसिप्रोकल का एडिशन k है, तो उसी वेरिएबल का पावर 3 और उनके रेसिप्रोकल का पावर 3, दैट विल बी k का क्यूब माइनस 3 टाइम्स k होता है। इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 5 का क्यूब 125 माइनस 3 इंटू 5 110 आएगा, और ये जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 55। दिस इज द आंसर। एक एक स्टेप को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि आपको बेनिफिट मिले, आपको हेल्प मिले, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6th, और 6th नंबर सवाल जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड है, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा। क्वाड्रेटिक में अगर हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इस केस में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, ऐसा आप ऑलरेडी जानते हैं। यहां पे जो हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, यहां से अगर अल्फा प्लस बीटा की बात की जाए तो ये आ जाएगा माइनस पी। बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू है पी, तो माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन ए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो क्यू। इसी वैल्यू को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। आपसे पूछा है अल्फा अपॉन बीटा
प्लस बीटा अपॉन अल्फा, और ये कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट, अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू p है, p का स्क्वायर तो p स्क्वायर होगा, ठीक है, क्या होगा, p स्क्वायर होगा। और नीचे में क्या होने वाला है, q होने वाला है। अब एक एक करके ऑप्शन को चेक करिए, p स्क्वायर और q ऑलमोस्ट इसमें और इसमें है, तो बाकी के ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। अब देखिए माइनस है, यहां पे क्या है, माइनस है, और अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू तो माइनस में ही आएगा। तो यहां पे आपका जो आंसर होने वाला है वो फर्स्ट ऑप्शन होने वाला है, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन में p। आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, सेम वैल्यू आने वाला है, पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन q, फर्स्ट ऑप्शन, यही आपका आंसर है। इस तरीके से हम लोग ऐसे प्रश्न को करते हैं, ये याद रखने की चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो है आपका, किसी भी द्विघात समीकरण के अगर समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो उनके रूट्स का एडिशन, मूलों का योग माइनस बी अपॉन ए और मूलों का गुणनफल सी अपॉन ए, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल इजी सा है, और x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1 है, और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो देखिए कितना इजी है ये सवाल। आपको पता है यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आएगी x। अब जो मेरा सवाल है, जो ये डेटा तो मुझे मिल गया, अब प्रश्न क्या है, प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। देखिए x प्लस 1 की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x इन दोनों के लिए, तो ऊपर का टर्म हो जाएगा आपका 4x, और जब नीचे पुट करेंगे तो नीचे का टर्म हो जाएगा आपका 8x। x विल कैंसिल आउट x, 4 से 8 को आप ब्रेक करोगे, कैंसिल करोगे, और फाइनल आंसर हाफ। सिंगल स्टेप में सवाल बन रहे हैं। इससे इजीएस्ट मेथड, इससे इजीएस्ट कॉन्सेप्ट अलजेब्रा में क्या ही हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से सीख पा रहे हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, एक बार इनको देखिए। यहां पे कुछ नहीं करना है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। सवाल क्या है एक बार मैं बताता हूं। अंदर रूट, ये रूट x प्लस 4 पे है, और यहां भी रूट x माइनस 4 पे है, यहां भी रूट x प्लस 4 पे है, और यहां भी रूट x माइनस 4 पे है। देखिए जब आपने क्या देखा, स्क्वायर रूट में नंबर है, तो x की कोई ऐसी वैल्यू प्लान्ड होनी चाहिए, x की कोई भी ऐसी वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर को बना सकता है। वो वैल्यू कौन सी है, इसे लेंगे बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने वाला ये टर्म, इसे लेंगे बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनने वाला ये टर्म, इसे कंसीडर करेंगे ये भी नहीं बनने वाला है। 5 को 4 में ऐड करने पे 9 होता है। अब आप चेक करिए इसे, आंसर तो यही होने वाला है। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 4 9, तो 3 प्लस 5 माइनस 4 1, तो ये आपका रूट करने पे 1 आ गया, 3 प्लस 1 हो गया आपका 4। यहां पे फिर आएगा 3 और माइनस में आ जाएगा 1। 4 को 2 से डिवाइड करने पे 2 आता है, और जैसे ही आपने x की वैल्यू 5 कंसीडर की, उसी टाइम तुरंत ही आपने देखा LHS बिकम्स RHS, इसीलिए x की वैल्यू 5 होगी।
इसे सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। पेपर में सॉल्व करके हम टाइम वेस्ट तब नहीं करते जब हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शन, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव करते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, बहुत ही यूनिक सा सवाल है। देखिए ये कई बार पेपर में आया हुआ है और ऐसे सवाल को करने के लिए बड़ा सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। P की वैल्यू को भी 1 मानो, Q की वैल्यू को भी 1 मानो, R की वैल्यू को भी 1 मानो, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आएगा। देखिए आप यहां P की वैल्यू को और भी कुछ ले सकते थे, बट सिंपलेस्ट तरीका यही है। तो आप लिखेंगे 1, P की वैल्यू 1 है तो 1, Q की वैल्यू भी 1 है तो 1, और R 1 की पावर -1 1 ही होती है। तो ये पूरा का पूरा टर्म कितना आ गया, 1/3। इसी तरीके से यहां पे पुट करिए, 1 P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू माइनस, पावर में -1 है लेकिन 1 की पावर -1 1 ही होती है, तो ये वैल्यू भी आपको 1 आ जाएगा। ये भी पूरा का पूरा 1/3 आ गया, ये भी 1/3 आ गया। एंड द लास्ट, इससे ज्यादा मैजिक मेथड कुछ भी नहीं हो सकता, इससे स्टैंडर्ड मेथड, इससे कॉन्सेप्चुअल मेथड कुछ भी नहीं हो सकता। 1/3 1/3 1/3 तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3/3, दैट इज 1। दिस इज द आंसर। इसकी वैल्यू बाय मिस्टेक यहां पे -1 पुट हो चुकी है और यहां पे इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो क्या होगा आपका आंसर, 1 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए 10 को देखिए। 10 नंबर सवाल है, x + 1/x की वैल्यू 99। तो मैं कह सकता हूं इसका मतलब x² + 1 = 99x। ठीक है, x² + 1 = 99x। या तो आप इसे इस तरीके से कर दीजिए। आइए, तो करने का तरीका क्या है, सबसे जो यूनिक, सबसे जो कॉन्सेप्चुअल तरीका है वो समझते हैं। आपको निकालना है 100x / 2x² + 102x + 2। इसे कई तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इजीएस्ट तरीके की बात मैं करूं तो आप इसे भी x से डिवाइड कर दो, इसे भी x से डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 100 और नीचे में क्या आ जाएगा, 2x। यहां पे 102 और यहां पे आ जाएगा 2/x। तो 2 को मैं कॉमन ले लेता हूं, x + 1/x आ गया और यहां पे आ जाएगा 102। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहां ऑलरेडी दे रखा है 99। 2 को 99 से मल्टीप्लाई करिए, 198 आएगा, उसमें 102 को जोड़िए, ये कुल मिलाकर 300 आएगा और आपका आंसर आ जाएगा 1/3। दिस इज द आंसर। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। आप ऐसा वैल्यू लेकर भी सॉल्व कर सकते थे, बिल्कुल सॉल्व होगा, लेकिन अब हमने देखा कि इसी तरीके से सिंगल स्टेप में सवाल सॉल्व हो रहा है, तो इस तरीके को हमने यूज कर दिया। प्यारे साथियों, अभी जो आप लोगों ने 10 क्वेश्चंस किए, इसमें आपने देखा कैसे स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड ट्रिक, मैजिक मेथड का मैं यूज कर रहा हूं और उसके बेस पे एक से एक सवाल यूनिक तरीके से बहुत ही कम समय में बन सकता है। तो ऐसी प्रैक्टिस सेशन हम लोग रेगुलर ला रहे हैं और हमारा प्रयास है कि आप सभी छात्रों का जितना बेनिफिट हो पाए उतना बेनिफिट करवाना है। तो इसके लिए आप हमारे फैमिली पैरामाउंट बदरपुर के साथ जुड़े रहें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।